यहाँ पर हमको ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब जब भी हमको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। पहला है हमारा वेरिएबल सेपरेबल वाला, दूसरा है हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, और तीसरा मेथड है हमारा होमोजीनियस इक्वेशन वाला। सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल ट्राई करते हैं। वेरिएबल सेपरेबल में हम y के टर्म्स एक साइड और x के टर्म्स दूसरी साइड लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास x की टर्म इस साइड है और y हमारा ये है। तब यहाँ से इसको dy/dx अगर हम इसका LCM ले लें तो ये हो जाएगा dx 2y dx इक्वल साइन x। यहाँ से dy प्लस 2y dx हमारा आ जाएगा साइन x dx के इक्वल। अब यहाँ पर अगर इस टर्म को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगी तो y हमारा राइट हैंड साइड में आ जाएगा, और अगर मैं इस टर्म को इसी साइड छोड़ती हूँ तो ये x की वाली टर्म हमारी लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगी। यानी कि यहाँ पर हम वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड नहीं यूज़ कर पाएंगे। अब नेक्स्ट मेथड हमारा होता है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला। यहाँ पर जो इक्वेशन हमको गिवन है ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर की है, यानी कि ऑर्डर इसका 1 है, और ये हमारी लीनियर भी है क्योंकि यहाँ पे dy/dx की पावर 1 है। तो यानी कि ये वाला मेथड हम यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। इस मेथड के लिए जो हमारी जनरल फॉर्म होती है वो होती है dy/dx प्लस py इक्वल q। यहाँ पर जो p और q हमारे होते हैं ये हमारे कांस्टेंट भी हो सकते हैं, p और q हमारे कांस्टेंट भी हो सकते हैं, और ये हमारे x की टर्म्स में भी हो सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो p हमारा आ जाएगा 2। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो हमारी जनरल फॉर्म होती है वो होती है dy/dx प्लस py इक्वल q के इक्वल। यहाँ पर जो p और q हैं ये दोनों हमारे कांस्टेंट भी हो सकते हैं और ये हमारी x के टर्म्स में भी हो सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमारा होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dx। उसके बाद जो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है वो हमारा होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट dx के इक्वल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी p और q की वैल्यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो p हमारा आ जाएगा 2 और q हमारा आ जाएगा साइन x, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा हो जाएगा इस केस में e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 डॉट dx। 2 हमारा कांस्टेंट है तो इसको हम इंटीग्रल के बाहर लिख लेते हैं, यानी कि ये हमारा हो जाएगा e की पावर 2x, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया e की पावर 2x। इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा p और q आ गए 2 और sin x, यानी कि जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हो जाएगा e की पावर 2 dx। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा e की पावर 2x। अब जो हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन था वो था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट dx के इक्वल, यानी कि यहाँ से ये हमारा हो जाएगा y इंटू ई की पावर 2x इक्वल q हमारा था साइन x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा e की पावर 2x और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसको भी नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमको इसको इंटीग्रेट करना है
और इसको इंटीग्रेट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला हमको कोई नहीं पता। और यहाँ पर हमारे पास एक साइन एक्स है और दूसरा है हमारे पास e की पावर 2x, यानी कि अगर किसी एक को हम यहाँ पे t भी पुट करते हैं तो उसका डिफ्रेंसिएशन हमारा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो यानी कि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारे ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब भी हमारे ऐसे दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो होते हैं और हमको उसका इंटीग्रेशन करना होता है तो हम यहाँ पे बाय पार्ट्स का यूज़ करते हैं। बाय पार्ट्स के लिए हमको यहाँ पे एक को फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को सेकंड फंक्शन मानना होता है। उसके बाद हम इसके फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा लंबा होगा, तो हम इसका इंटीग्रेशन पहले अलग से सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको हम वापस से अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। उसके लिए हम इसको i के इक्वल लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन देखना है और वो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू i लेट। यहाँ पे i हमारा इन्वर्स फंक्शन होता है, l हमारा होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, a हमारा होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, t हमारा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और e हमारा होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और जो इसकी नंबरिंग है वो हम इसके ऑर्डर के हिसाब से ही लेते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन हमारे पास साइन एक्स है, यानी कि एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब क्योंकि यहाँ पे t e से पहले आ रहा है, यानी कि साइन एक्स हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और e की पावर 2x हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। और जब भी हमारे दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारा हो जाता है, यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन into differentiation of first function into integration of second, और ये हमारा आ गया dx। ये वाली वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x हमारा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी फर्स्ट हमारा ये है, सेकेंड ये है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी साइन एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x माइनस इंटीग्रेशन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x dx। इसको नोट कर लेते हैं, यानी कि ये हमारा आ गया इसके इक्वल। अब यहाँ पर e की पावर 2x का इंटीग्रेशन हमारा होगा, साइन एक्स हमारा एज इट इज है, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन हमारा e की पावर 2x ही होता है और अपॉन में जो x के साथ हमारा मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। साइन x का डिफरेंशिएशन हमारा होता है cos x और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन हमारा वापस से e की पावर 2x और अपॉन में ये आ जाएगा 2। इसको नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर वापस से हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया और इसका भी हमको इंटीग्रेशन ही करना है। तो यहाँ पर हम वापस से इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे, जहाँ पर cos x हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और e की पावर 2x/2 हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा और इसमें दोबारा से बाय पार्ट्स लगाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा इसके इक्वल। यहाँ पर cos का डिफरेंशिएशन हमारा होता है माइनस साइन एक्स, यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन हमारा आ जाएगा ये। अब यहाँ पर ये जो साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x लिखा हुआ है ये हमारा i के ही इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम i रख देंगे। 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पर भी हमारे पास i है और यहाँ पर भी हमारे पास एक i वाली टर्म है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4i प्लस i, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 5i/4। यहाँ पर ये 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा और i की वैल्यू हमको मिल जाएगी
ई की पावर 2x अपॉन 5 इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये वाली आई की वैल्यू हम वापस से अपनी इंटीग्रल में पुट कर देते हैं, तो यानी कि हमारा इंटीग्रल हो जाएगा इसके इक्वल। अब हम चाहे तो इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, पर इसको थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए हम इसको e की पावर 2x से डिवाइड कर देते हैं। इसको e की पावर 2x से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा y बचेगा, यहाँ पर हमारा e की पावर 2x से e की पावर 2x कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बच जाएगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा c अपॉन e की पावर 2x। इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो y हमारा हो जाएगा इसके इक्वल, यानी कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी उसका जनरल सॉल्यूशन हमारा हो गया ये।